नमस्कार साथियों, मैं अवधराम गुरु आपको लेकर आया हूँ माँ गोमती के किनारे, जिनका वेदों में धेनुमती नाम से वर्णन है। और हमारे साथ विशेष सहयोग के लिए जिन्होंने हमारा विशेष सहयोग किया है, यानी एक बार यानी गुड्डू निषाद जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और वे हमको आज इसके पहले वीडियो में जब गुड्डू निषाद जी हमें मिले थे तो हमने गोमती नदी के उस पार वो एक किनारे का यानी गुड्डू निषाद जी का स्थान है, ब्रह्मदेव बाबा मंदिर जो है, वहाँ पर माता काली के मंदिर पर गुड्डू निषाद जी हमें मिले थे। उन्होंने हमको अवलोकन कराया था। हमने उनके यानी दैवीय स्थल का परिभ्रमण किया था, उसका अवलोकन किया था और आप लोगों को भी दर्शन कराया था। और आज हम गोमती नदी के इस पार गुड्डू निषाद जी जो हैं उनके स्थान के बिल्कुल किनारे एक आश्रम है, उसका अवलोकन कराएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग यानी जहाँ पर हैं आज गोमती नदी के किनारे हम संध्या पर, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये माता गोमती जो हैं जिनका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। कितना सुंदर, कितना सजीव, कितना मनोरम दृश्य यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। और सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो यानी बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, वहीं पर गुड्डू निषाद जी का यानी देव स्थान था, जिसको अवलोकन हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में। आज इस पार से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, माता गोमती का जल जो है पावन नीर मंद मंद गति से बह रहा है। यद्यपि पिछले कई सालों में माता गोमती की धीरे धीरे हत्या यानी हमारे औद्योगिक कर्मचारियों ने की है। इसमें यानी कचरा भर दिया जाता है, यानी कारखानों का पानी इसमें डाल दिया जाता है। सरकार इसके ऊपर प्रतिबंधित है, लेकिन सरकार को और ज़्यादा यानी प्रयास करने चाहिए ताकि माता गोमती नदी का जल जो है प्रदूषित न हो। हमें अपनी नदियों की रक्षा करनी है। हमारी नदी हमारी जीवन रेखा है, अगर यही समाप्त हो जाएंगी तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है समाप्त की ओर चला जाएगा, हम पतन की ओर चले जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, माता गोमती का यह पावन नीर, गुड्डू निषाद जी का स्थान उस तरफ और इस तरफ हम माता गोमती के पवित्र किनारे पर इस समय परिभ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय संध्या के 4 बजने वाले हैं और हम हैं माता गोमती के पास में। मैं माता गोमती को अपने शुद्ध आचरण से नमन करता हूं और ये हम एक पहल चालू करने वाले हैं कि माता गोमती के यानी जल को प्रदूषित ना किया जाए। इसके लिए भी हमें एक सामाजिक सार्थक कार्य करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह दृश्य बड़ा ही सुहाना है। आज वहां पर जहां पर थोड़ी दूर पर आप देख सकते हैं जो कुटी है, जो आश्रम है, उसका अवलोकन हम कराएंगे माता गोमती के किनारे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यानी खेतों से बहकर आए सरसों के दानों से किनारे जैसे सरसों के पौधे उग रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए बाहर चलते हैं, देखते हैं माता गोमती नदी के किनारे पर तलहटी पर किस प्रकार के खेत हैं, किस प्रकार की कृषि होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम इस समय हैं यानी लखनऊ जनपद के। माता गोमती जो है बाराबंकी और लखनऊ जनपद की सीमा को विभाजित करती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उस पार बाराबंकी जनपद है जो जाटा बरौली में, और इस पार जो है सुड़िया मऊ यानी शाह जी के पुरवा में यानी इस समय हम उपस्थित हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये यानी तलहटी का खेत जैसे हम देख पा रहे हैं, कितना सजीव दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। माता गोमती नदी का क्षेत्र जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर पहले परवल की खेती होती थी, लेकिन किसान पथ के निर्माण ने यहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा अत्याधुनिक कर दिया है और इसीलिए अब खेती यानी लोग नहीं करते हैं, यानी नौकरी के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। जैसा कि लखनऊ में जाते हैं, और हम इस समय उस पार जो नदी के हैं वो यानी बाराबंकी जनपद है, और नदी के इस पार हम इस समय लखनऊ जनपद के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह पवित्र स्थल, और वहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो आश्रम है, जिसका हमें आप लोगों को अवलोकन कराया है जिसका हमें आप लोगों को अवलोकन कराना है, जिसका अवलोकन आप लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में अगले वीडियो में। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं जैसे दिखाना चाहता हूं कि माता गोमती नदी किनारे जैसे देख पा रहे हैं मवेशी चर रहे हैं, और उस पार पेड़ों की एक लंबी कतार फेरिस्त चली जाती है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके आगे माता गोमती, और आगे की यात्रा में जब हम बढ़ेंगे तब आपको अवलोकन कराएंगे माता गोमती का, जिसका वर्णन किया जा रहा है। और पास में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के किसान जो है काम कर रहे हैं अनवरत रूप से, यानी अपनी फसलों के उत्पादन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह दृश्य बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सजीव है। गुड्डू निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बताइए गुड्डू निषाद जी, आप हमारे दर्शकों तक क्या कहना चाहते हैं।
सर हमने आपको यहाँ तक आए हमारी तरफ से और हमारी गोमती माता की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपका ज्ञान और आपके चैनल जितने हैं जी जी आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। गुड्डू निषाद। गुड्डू निषाद जी, तो यानी आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे क्या अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर यहाँ पे हाँ। तो बहुत अच्छा ही हमको तो महसूस होता है। हाँ हाँ हमारा तो यहीं पे जीवन पूरा जी। मान के चलो गुजरा है। हाँ हाँ बचपन, हाँ उसके बाद में अब तो ईश्वर का काम करते हैं सर। हाँ हाँ काली जी का हमारा मंदिर जी है, जी आप जानता है सर। हाँ। तो यही सब। तो बचपन में जैसे आप यानी यानी नाव चलाते थे, तो नाव की प्रक्रिया यानी कितने साल लगभग बंद करे हुए हो गए? सर यहाँ नाव की प्रक्रिया लमसम हो गई है 7-8 साल। 7-8 साल से। हाँ, जो कि यहाँ हाँ एकदम बस हाँ। नहीं चले। तो पहले यात्रीगण आते थे जब पुल किसान पथ नहीं बना था, इधर पुल नहीं बना था, तो यात्री इसी में से हाँ, आते थे। इसी में से गोसाईगंज हाँ इधर सीधी रास्ता थी, हाँ हाँ उधर बाराबंकी भाई हाँ। तो लोग इधर आते थे, तो जैसे यात्रीगण जो आ रहे हैं आते थे, तो उनके साइकिल है या बाइक है, तो हाँ उनको यानी नाव में ही रख लिया जाता हाँ, था। उसी नाव के अंदर हाँ मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी, आदमी सब हाँ उसी हिसाब से लोड के हिसाब हाँ, से लाद के बाहर निकाला जाता था। निकालता है। तो और कैसी प्रक्रिया थी? कौन कौन सी फसलें, जैसे बताया था इस क्षेत्र में इधर परवल ज्यादा लगाए जाते हाँ थे? सर, यहाँ पे हैं? परवल भी लगते हैं, हैं? सरसों की खेती होती सरसों की है, खेती यही होती सब है, हाँ। होती है। और जैसे खेती जैसे करी यानी क्या कोई सब्जियां भी उगाई जाती हैं विशेष? अरे सब्जी हम्म, तो हाँ सर, हम्म, लौकी कदुआ वो सब हम्म, मतलब हम्म। पास में आगे बोआ हाँ। जाता है। और जैसे हमारे स्मरण में है कि यानी यहाँ पर यानी बालू निकालने के लिए भी लोग आते थे क्या गोमती से? पहले निकलता था हाँ सर, अब तो नहीं निकलता। हाँ 5-6 साल पहले भाई लोग निकाले थे। हाँ निकालते थे। हाँ तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं उधर गुड्डू निषाद जी की तपोभूमि, और इधर जैसा कि देख पा रहे हैं गोमती नदी के एक फेरिस्त है, और शायद एक नाव हमको यानी यहाँ पर नमूने के रूप में एक दिखाई देने वाली है। आइए हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे जल्दी से हमारे पास में आए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यानी अभी भी नमूने के तौर पर यहाँ पर एक नाव रखी हुई है, जिसके द्वारा यहाँ पर जाया जाता था, अवलोकन किया जाता था, जो परिभ्रमण का क्रम होता था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यानी यह माता गोमती नदी के किनारे इस भ्रमण स्थान पर हम भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यह एक नाव है जो शायद अभी कभी कदार जैसे लोगों को जाना होता है, निषाद लोगों को जाना होता है इस पार से उस पार, तो उसका उपयोग वो करते हैं। आइए चलते हैं, पास में हमारे 2 कुटी बनी हुई है और उन दोनों कुटियों पर हम पहुंचते हैं। उसके पहले हम आपको मिलेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। चलिए, आप लोगों का इस वीडियो में माता गोमती के दर्शन के लिए और आप लोगों का इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद। जय हिंद।